हिमालय की तराई में बसा कुमाऊं, जहां प्रकृति की सुंदरता एक वरदान है, वहीं इसका प्रकोप एक श्राप भी। 1907 का वो साल, जब इस शांत जंगल में एक आतंक का साया मंडराने लगा। एक बाघ जिसने 400 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये कहानी उस इंसान की है जिसने उस खौफ का सामना किया, जिम कॉर्बेट। अंधेरे की आड़ में यह आदमखोर बाघ फिर हमला करता है। पीछे छोड़ता है सिर्फ खून और आंसू। गांव वालों के पास अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट साहस और बुद्धिमत्ता से भरे हुए गांव वालों की मदद के लिए आगे आए। लेकिन उनके लिए यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि प्रकृति के संतुलन को वापस लाने की यात्रा थी। साहब, बाघ ने फिर हमला किया। अब तक कई जानें जा चुकी हैं। कृपया हमारी मदद करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखें, यह बाघ बुरा नहीं है, यह मजबूर है। हमें पहले यह समझना होगा कि यह आदमखोर क्यों बना। कुमाऊं के घने जंगलों में हर छाया एक कहानी कहती है, और हर आवाज एक संकेत देती है। जिम कॉर्बेट ने बाघ के छोड़े गए निशानों का अध्ययन किया, उसके आदमखोर बनने के पीछे की वजह को समझने के लिए। साहब, देखिए, ये ताजे पंजों के निशान हैं। बाघ यहीं आसपास है। ये हमें घेर रहा है। सतर्क रहो और कोई आवाज मत करना। ये वो पल था जब शिकारी खुद शिकार बन सकता था। बाघ जो अपने शिकार को जानता था, धीरे धीरे अपनी चाल चलता है। यहां सिर्फ धैर्य और अनुभव ही काम आ सकता था। बाघ तो मारा गया, लेकिन जिम कॉर्बेट का उद्देश्य सिर्फ इसे मारना नहीं था। उनका लक्ष्य प्रकृति का संतुलन बनाए रखना था। साहब, आपने हमारी जान बचाई। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। यह बाघ इसलिए आदमखोर बना क्योंकि हमने इसके जंगल को नुकसान पहुंचाया। अगर हम जंगलों की रक्षा करेंगे तो ये हमें ऐसे खतरों से बचाएगा। जिम कॉर्बेट का नाम न केवल एक महान शिकारी के रूप में, बल्कि जंगलों और वन्य जीवों के रक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस केवल प्रकृति को जीतने में नहीं, बल्कि उसके साथ सह अस्तित्व में है।